अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि हाल ही में पूरे सोशल मीडिया पर एक वीडियो और कुछ फ़ोटो खूब वायरल हो रही है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि गोरखपुर में एक लड़की ने एक सांप को जन्म दिया, जिसको देख कर के डॉक्टर भी सदमे में आ गए। आज इस वीडियो में हम आपको इस वायरल पोस्ट की पूरी सच्चाई बताने वाले हैं। ये लड़की कहाँ की है और इसने कब और कहाँ पर सांप को पैदा किया, और साथ ही हम आपको ये भी बताने वाले हैं अगर किसी औरत को सांप पैदा होता है तो इसके पीछे की क्या वजह है, यानी कि ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से लड़की को सांप पैदा होता है। इसके बारे में जान करके यकीनन आप भी हैरान हो जाओगे, इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा खास है। आप इसको आखिरी तक ज़रूर से देखें और मेहरबानी करके इसे आगे भी शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ पर हर रोज एक नई खबर वायरल होती रहती है, लेकिन हाल ही में जो खबर सोशल मीडिया पर छाई हुई है उन सब से अलग है। इस वायरल पोस्ट में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में एक औरत बच्चे को जन्म देने के लिए एक हॉस्पिटल में गई, लेकिन वहां पर डॉक्टर ने जब उस औरत का अल्ट्रासाउंड किया तो उनको पता चला कि इस औरत के पेट में बच्चा नहीं बल्कि एक सांप है। उसके बाद ये फोटो और वीडियो खूब वायरल हो रही है। फिर देखते देखते पूरे सोशल मीडिया पर एक खौफनाक तहलका मच जाता है। इस वायरल खबर में लोग बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक औरत ने 5 किलो सांप को पैदा किया, और यही नहीं, जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है उसी तरह से ये औरत इस सांप को दूध पिला रही है। इस खबर के बारे में जान करके एक बार तो हम भी हैरान रह गए, लेकिन उसके बाद में जब हमने सोशल मीडिया पर इस वायरल खबर की छानबीन की तो हमें कहीं पर भी इसकी कोई सच्चाई नहीं दिखी। लेकिन हम इस वायरल खबर की पुष्टि नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर सच में ऐसा हुआ है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, इसको लेकर के हम आपको एक वाकया बताते हैं जिसको सुनकर के आप अच्छी तरह से समझ जाओगे कि एक औरत सांप को कब और क्यों पैदा करती है। इसलिए आप इस वीडियो को जरा भी स्किप मत करिएगा, इसको पूरा आखिरी तक ज़रूर ध्यान से देखते रहिए। दोस्तों, कहा जाता है कि किसी इलाके में एक नेक लड़की थी जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। एक बार वो लड़की कहीं पर जा रही थी कि एक हिंदू शख्स ने उसको देख लिया और वो उसके हुस्न में आशिक हो गया। वो किसी भी तरह से उससे बात करना चाहता था, उसके साथ में शादी करना चाहता था, मगर ऐसा ना हो सका और उस लड़की की शादी एक नेक मुसलमान लड़के के साथ हो गई। वो उसके साथ बहुत खुश थी, मगर इधर वो हिंदू शख्स उस लड़की के प्यार में पागल हो रहा था, उसको दिलो जान से चाहता था, मगर वो शादी करके किसी और के पास चली गई थी। इसलिए अब वो कहने लगा कि वो शादी करके किसी और के पास चली गई है, मगर मैं उसको कभी भी सुकून से नहीं रहने दूंगा, उसका मैं सुख चैन छीन लूंगा। उसके बाद वो काले जादू वाले के पास गया। उसने लड़की और उसके शौहर दोनों के ऊपर काला जादू करा दिया। उस लड़की का शौहर बहुत अच्छा था, मगर इस काले जादू की वजह से अब वो उससे खिंचा खिंचा सा रहने लगा, और इस वजह से उसको शुरू के 5 सालों तक कोई भी औलाद नहीं थी। उसके बाद वो किसी के कहने पर अपना रूहानी इलाज करवाया। बहुत इलाज करवाने के बाद आखिरकार उसके घर में एक बेटी पैदा हुई। उस बेटी को घर में सब बहुत चाहते थे, मगर उसका शौहर उसको देखना भी नहीं चाहता था, मगर फिर वो औरत बहुत खुश थी। चलो, घर में रहमत तो आई। वक्त के साथ में बाप भी अपनी बेटी को चाहने लगा। उसके बाद जब वो बेटी तकरीबन 8 महीने की हुई, एक दिन उनके दरवाजे पर एक फ़कीर ने सदा लगाई। उस औरत ने अपने एक नौकरानी से कहा कि फ़कीर को कुछ खैरात देकर रवाना कर दो, मगर वो फ़कीर ज़िद करने लगा
کہ اسے گھر کے مالکن سے ملنا ہے، بہت ضروری بات کرنی ہے۔ حالانکہ وہ عورت کسی کے سامنے نہیں آتی تھی، مگر اس دن پتہ نہیں ایسا کیا ہوا کہ وہ عورت کھچی کھچی اس فقیر کے سامنے آ گئی۔ وہ فقیر کہنے لگا، بی بی بہت بھوک لگی ہے، کھانا کھلاؤ۔ اس عورت نے اس کو کھانا کھلا دیا۔ پھر وہ کہنے لگا، بی بی جی پانی پلاؤ۔ اس عورت نے اپنی نوکرانی سے کہہ کر پانی منگوا لیا۔ فقیر نے جیسے ہی اس پانی میں دیکھا تو اس عورت سے کہنے لگا، اس پانی میں تو سانپ ہے۔ یہ سن کر کے وہ عورت بہت زیادہ حیران ہوئی اور کہنے لگی، پانی میں سانپ کیسے آ سکتا ہے؟ وہ فقیر پھر کہنے لگا، بی بی جی آپ پر کسی نے کالا جادو کیا ہے، آپ کی کوئی بھی اولاد زندہ نہیں بچے گی۔ اس پر وہ عورت ہنسنے لگی اور کہنے لگی، تم جھوٹ بول رہے ہو، میرے تو گھر میں ایک بیٹی ہے جو اندر سو رہی ہے۔ اس فقیر نے کہا، وہ سو نہیں رہی، اس کو اندر جا کر دیکھو تو۔ یہ سن کر کے وہ بہت پریشان ہوئی اور جلدی سے گھر کے اندر گئی اور اپنی بیٹی کو سنبھالا تو اس نے دیکھا اس کی بیٹی سچ میں مری پڑی ہے۔ اس کے بعد وہ واپس دوڑتی ہوئی گھر کے دروازے پر آئی، لیکن تب تک وہ فقیر وہاں سے جا چکا تھا، یعنی کہ وہ غائب ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اس عورت نے یہ سارا واقعہ اپنے شوہر کو بتایا۔ سب لوگ بہت زیادہ حیران تھے کہ بچے کی اس طرح اچانک موت کیسے ہو سکتی ہے، وہ فقیر کون تھا؟ لیکن پھر صبر تو کرنا ہی تھا۔ اس عورت نے بھی صبر کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کر کے گڑ گڑانے لگی، یا اللہ مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا ہے کہ مجھ پر خوشیاں ہی روٹ گئی ہیں۔ پیارے دوستو، اس بچے کی موت کے 1 سال کے بعد پھر سے اس عورت کی بیٹی پیدا ہوئی جو اس سے بھی بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اب وہ عورت اپنی اس بیٹی کو کسی کے سامنے نہ لاتی تاکہ اس کو کسی کی نظر نہ لگ جائے، کیونکہ وہ اپنی ایک بیٹی پہلے ہی کھو چکی تھی، اس لیے وہ اپنی دوسری بیٹی کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ لیکن جب اس کی بیٹی 2 سال کی ہوئی، ایک بار پھر سے وہ فقیر اس عورت کے دروازے پر آیا اور صدا لگانے لگا۔ جیسے ہی اس عورت کی نوکرانی اس کو صدقہ خیرات دینے کے لیے گئی تو وہ اس کو پہچان گئی۔ وہ بھاگ کر کے اس کے بارے میں اپنی مالکن کو بتایا۔ اس عورت کو شک ہو گیا، کہیں یہ فقیر اس کی دوسری بیٹی کو لینے کے لیے تو نہیں آیا، اس لیے وہ بھاگ کر کے اپنی بیٹی کے پاس گئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کی بیٹی آرام سے سو رہی ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، پھر اپنی نوکرانی سے کہا کہ اسے صدقہ خیرات دے کر کے رخصت کر دو۔ وہ فقیر گھر سے جاتے ہوئے کہنے لگا، اس گھر کی مالکن پر کالا جادو کیا گیا ہے، اس گھر کی کوئی بھی اولاد زندہ نہ بچے گی، اس سے کہو کہ اپنا علاج کروائے۔ اس طرح سے کہہ کر کے وہ فقیر گھر سے چلا گیا۔ فقیر کی ان باتوں کو سن کر کے وہ عورت رونے لگی۔ یہ دیکھ کر کے اس کی نوکرانی بھاگ کر کے اپنے مالک کو بلایا، یعنی کہ اس عورت کے شوہر کو بلا لائی۔ اس کا شوہر ایک گھوڑے پر سوار ہو کر کے گھر میں آیا۔ وہ آدمی جیسے ہی اس گھوڑے کے نیچے اترا تو وہ گھوڑا ایک عجیب سی حرکت کرنے لگا۔ وہ وہیں پر گھر کے آنگن میں ایک گڈھا کھودنے لگا۔ یہ دیکھ کر کے سب حیران ہو گئے، یہ گھوڑا گھر کے اندر کیوں گڈھا کھود رہا ہے؟ دیکھتے ہی دیکھتے اس گھوڑے نے ایک بڑا سا گڈھا کھود دیا۔ اس کے بعد اس عورت کی بیٹی اپنے قدموں سے چلتی ہوئی اس گڈھے کے پاس آئی۔ سب اس کو روکتے رہ گئے، اس سے پہلے ہی وہ گڈھے میں گر گئی اور وہیں پر مر گئی۔ اس حادثے کے بعد اس عورت کو یقین ہو گیا کہ وہ فقیر ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ اس کے بعد ایک بہت بڑے عالم کے پاس وہ عورت گئی اور اپنا علاج کروایا۔ اسے علاج کے دوران ہی اس کی ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ اب وہ اور اس کا شوہر ہر وقت خوف زدہ رہتے تھے،
क्योंकि इस बेटी के साथ कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए। मगर आखिर वही हुआ जिसका उनको डर था। एक दिन वो अपनी बेटी को साथ ले करके उस आलिम के पास जा ही रहे थे कि रास्ते में अचानक कहीं से उड़ती हुई एक बड़ी सी चील आई और वो उस बच्ची को उठाकर ले गई। दोनों मियाँ बीबी देखते ही रह गए। वो चील दूर आसमान में ले जा करके उस बच्ची को छोड़ दिया। वो बच्ची सीधा आसमान से ज़मीन पर आ गिरी और उसका जिस्म पूरी तरह से बिखर गया। ये हादसा देख करके ये दोनों मियाँ बीबी तड़प कर रह गए, मगर वो करते भी तो क्या करते। मगर अब वो सोचने लगे, आखिर ये सब हो क्या रहा है, आखिर हमारी बेटियों को मारने वाला कौन है। इसके कुछ दिनों के बाद फिर से वो फकीर आया और आवाज़ लगाने लगा। नौकरानी ने देखा ये तो वही फकीर है। वो दौड़ती हुई अपनी मालकिन के पास पहुंची और उसको इस फकीर के बारे में बताया। वो औरत फकीर के सामने आई और रोती हुई बोली, अब तू किसको लेने आया है? जब भी आता है तो मेरी औलाद को ले जाता है। अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब तो मेरी गोद भी खाली है। तो वो फकीर कहने लगा, ऐ औरत, अगर तुम मुझ पर यकीन रखती हो तो मुझे अपने घर के अंदर ले जाओ, मुझे खास तुम्हारे काम के लिए ही भेजा गया है। उस औरत ने उस पर यकीन कर लिया, उसको अपने घर के अंदर ले गई। फकीर ने उसके पूरे घर का चक्कर लगाया, फिर एक जगह पर बैठ गया और फिर पानी मांगने लगा। उसकी नौकरानी ने उसे पानी लाकर दे दिया। फकीर काफ़ी देर तक उस पानी पर वजीफ़ा पढ़ता रहा। उस औरत से कहा, इस पानी में देखो, इस पानी के अंदर तुम्हें क्या दिख रहा है? जैसे ही उस औरत ने पानी के अंदर देखा तो एक जोरदार चीख मार कर पीछे हट गई, क्योंकि उस पानी में एक काला नाग सांप कुंडली मारे बैठा हुआ नजर आ रहा था। उस फकीर ने फिर कहा, बीबी देख लिया ना, आपके ऊपर काला जादू किया गया है। इस काले जादू से आपके पेट के अंदर एक सांप को बैठा दिया गया है जो आपके हर बच्चे को मार देता है। वो औरत कहने लगी, पर मेरे तो सारे बच्चे सही सलामत पैदा होते हैं। तो उस फकीर ने कहा कि हाँ, तुम्हारी खुशियाँ मिलती ज़रूर हैं, मगर फिर वापस छीन ली जाती है। आपके बच्चे को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि ये सांप है जो तुम्हारे पेट के अंदर बैठा हुआ है। वो औरत कहने लगी, बाबा जी, मगर मेरा दुश्मन कौन है? कौन है जिसने मुझ पर काला जादू किया है? तो फकीर कहने लगा, बीबी जी, एक हिंदू शख्स तुम्हारा दीवाना हो गया था, मगर जब तुम्हारी शादी हो गई तो उसने फिर तुम्हारा सुख चैन छीनने के लिए तुम्हारे ऊपर काला जादू करवा दिया। अब अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे ऊपर से ये काला जादू का असर ख़त्म हो जाए, तुम्हें औलाद का सुख मिल जाए, तो तुम्हें एक मुश्किल घड़ी से गुजरना होगा। वो औरत अल्लाह की एक नेक बंदी थी। उसने हिम्मत करके कहा, मैं इसके लिए हर मुश्किल घड़ी से गुजरने के लिए तैयार हूँ, आप हुक्म करें, बस इस गंदे इल्म को हटाना चाहती हूँ। फ़कीर कहने लगा, तुम्हें अपनी औलाद को जिंदा रखने के लिए उस सांप को पहले पैदा करना होगा, यानी कि उस सांप को अपने पेट से बाहर निकालना होगा, तभी तुम्हारे आने वाले बच्चे की ज़िंदगी महफूज हो सकती है। वो औरत अपनी औलाद को बचाने के लिए इस मुश्किल काम को करने के लिए भी तैयार हो गई। उसके बाद उस फ़कीर ने कुछ अमल बताए जिसको उन्हें रात की तन्हाई में करने थे। फ़कीर ने उस औरत को ये भी बताया, वो सांप तुम्हारे पेट में ज़रूर मौजूद है, मगर वो अंदर बढ़ नहीं रहा है। अगर तुम उससे मोहब्बत का इजहार करोगी, यानी कि तुम उससे कहोगी तू मेरा बच्चा है, मुझे उसको पैदा करना है, तो फिर वो तुम्हारी हर बात को सुनने लगेगा। फिर तुम्हें किसी भी तरह से उसको पेट से बाहर निकालना होगा। उसके बाद वो औरत अपने पेट पर हाथ फेरते कहने लगी, मेरे पेट के अंदर जो है वो मेरा बच्चा है, मैं उसे दुनिया में लाना चाहती हूँ, मैं उसकी माँ हूँ। सांप ने उसकी ये बात सुन ली, बस फिर वो सांप पेट के अंदर बढ़ना शुरू हो गया। औरत ने एक दाई से भी बात कर ली थी कि जब भी मेरा बच्चा पैदा होगा
तो मेरे पेट से कोई बच्चा बाहर नहीं निकलेगा, बल्कि एक सांप बाहर आएगा, मगर तुम डरना मत। दाई भी हिम्मत वाली थी, वो इसके लिए तैयार हो गई। फिर एक दिन वो वक्त भी आया जब उस औरत ने एक सांप को जन्म दे दिया, लेकिन उस वजीफे की बरकत से वो सांप जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा हालत से बाहर आया। अल्लाह ताला का करम है। ऐसा हुआ कि उसके साथ में उस औरत का एक बेटे को भी उस औरत ने जन्म दिया। वो औरत अपने सामने एक सांप को देख कर के बहुत हैरान हुई और सोचने लगी वो किस तरह से अपने पेट में एक सांप को पाल रही थी। फिर उसने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, उसकी मुश्किल पूरी तरह से दूर हो गई थी। इसके बाद अल्लाह ताला ने फिर उस औरत को एक एक करके 2 और बेटे अता किए जो बिल्कुल ठीक और सही सलामत थे। काले जादू का असर अब पूरी तरह से उस पर ख़त्म हो चुका था। इसके बाद कुछ दिनों के बाद वो फ़कीर उस औरत के दरवाजे पर आया। उसको देखकर औरत कहने लगी, बाबा जी कुछ बुरी खबर सुनाने तो नहीं आए, अब तो मेरे बेटे भी बड़े हो गए हैं जो बिल्कुल सेहतमंद हैं। मैं हर रोज़ उनकी लंबी उम्र की दुआ भी करती हूँ। ये सुनकर के फ़कीर ने कहा, बीबी इस बार मैं तुम्हें कोई बुरी खबर नहीं बल्कि अच्छी खबर सुनाने के लिए आया हूँ। तुम पर जिस हिंदू शख्स ने काला जादू करवाया था, फिर से तुम्हारे ऊपर काला जादू करवाने के लिए जंगल में चंदन की लकड़ी काट रहा था, उसको किसी काले सांप ने डस लिया और वो वहीं पर मर गया। ये सुनकर के वो बहुत खुश हुई और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगी। तो दोस्तों, औरत को सांप पैदा करने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह ये भी हो सकती है, किसी ने उस पर काला जादू करवा दिया हो, इस वजह से लड़की को सांप पैदा हो गया हो, या फिर इसके पीछे और भी कोई वजह हो सकती है। ये तो अल्लाह ताला ही बेहतर जान सकता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं तब तक के लिए, अल्लाह हाफिज़।